हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एड्यूट्री में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम BHDG 173 के क्रम में उसके खंड 1 के इकाई 1 में समाचार पत्रों की दुनिया के क्रम में अखबार का स्वरूप को विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम अखबार के स्वरूप को पढ़ेंगे और समझेंगे ताकि इस पे बनने वाले प्रश्न के उत्तर आप आसानी से दे सकें और यह एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पर एक न एक प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेगा जो कम से कम 20 नंबर के हो सकते हैं। तो अपने नंबर में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए लाने के लिए आपके पास यह काफ़ी अच्छा टॉपिक है और यह काफ़ी सरल है जिसके माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम में नंबर और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम अखबार के स्वरूप की बात करते हैं तो हमें पहले यह जान लेना चाहिए कि अखबार है क्या। जब हम अखबार की बात करते हैं तो अखबारों में समाचार छपते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। समाचार में हम देखें तो इसमें अनेक प्रकार की ज्ञानवर्धक, जानकारीपूर्ण सूचनाएं, संदेश भी प्रकाशित किया जाता है जिनका हर आदमी के जीवन में किसी न किसी रूप में उपयोग होता है। इन अखबारों में हम देखें तो समाचारों के क्रम में या इनके अलावा उपभोक्ता वस्तुओं, रोजगार और कैरियर के विभिन्न अवसरों के विज्ञापन हमें देखने को मिलता है। इससे जुड़ी सूचनाएं हमें प्राप्त होती है। साथ ही स्वास्थ्य और रहन सहन से संबंधित जानकारियाँ भी प्राप्त होती है। मनोरंजन और खेल से जुड़े विश्लेषणपरक वैचारिक लेख भी हमें पढ़ने को मिलता है। इस प्रकार हम देखें तो अखबार का स्वरूप का काफ़ी विस्तृत स्वरूप है। इस स्वरूप के क्रम में हम बात करें तो इस अखबार को पूर्ण होने में इसके कई अंग हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अखबारों में हम देखें तो मास्टर हेड देखने को मिलता है, संपादकीय, फीचर, साक्षात्कार, ग्राफिक्स, प्रिंट लाइन, समाचार, फोटो, लेख, कार्टून, विज्ञापन, मौसम और बाजार भाव संबंधित इसके अंग हमें देखने को मिलता है जिसके माध्यम से हमें अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती है। अब हम एक एक करके इन सभी अंगों को विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे जो कि एक अखबार का स्वरूप होता है। तो अखबार के स्वरूप में इसके अंग काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला अगर हम अंग की बात करें तो मास्टर हेड और विंडोज़। आइए जान लेते हैं कि यह मास्टर हेड और विंडोज़ अखबार में क्या होता है। हम जो अखबारों के सबसे ऊपर अखबार का नाम मोटे अक्षरों में लिखा हुआ देखते हैं वही उस अखबार का मास्टर हेड होता है, क्योंकि उस अखबार की पहचान में यह सहायक होता है, इसलिए इसे सुंदर तरीके से लिखा जाता है। कई अखबारों के मास्टर हेड में अखबार का नाम के साथ कोई प्रतीक चिन्ह भी छपा होता है। इसी प्रकार मास्टर हेड के नीचे कुछ चित्रों के साथ प्रमुख खबरों की सूचना प्रकाशित होती है। इसे विंडोज़ कहते हैं। विंडोज़ यानी झरोखा, जिसके जरिए अखबार के भीतरी पन्नों में जो प्रकाशित होने वाले समाचार खबर हैं उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। यह हमें ऐसा जरूर नहीं है कि यह प्रत्येक अखबारों में यह क्रम हो विंडोज़ का। विंडोज़ जो है हमें किसी किसी अखबार में देखने को मिल जाता है। दूसरा इसका अंग है समाचार। समाचार जो है अखबार का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब हम बात करें कि अखबारों में छपने वाले समाचारों को ही समाचारों की श्रेणी में रखा जा सकता है, ऐसा प्रश्न हमारे मन में उठ सकता है। ऐसी बहुत सी खबरें होती है जो अखबारों में छपने से रह जाती है, तो क्या वो समाचार कहला सकती है? इसके अलावा हम देखें तो ऐसा होता है कि एक खबर एक अखबार में छपती है, दूसरे में नहीं। इस तरह एक खबर जो एक अखबार में या टीवी चैनल पर प्रमुखता से दिखाई जाती है दूसरे चैनल में नहीं दिखाई जाती,
या उसका खबरों में कोई जिक्र नहीं होता, फिर उन खबरों के चयन और उसके प्रकाशन प्रसारण का आधार क्या होता है? समाचारों का क्षेत्र बहुत व्यापक है। समाज और जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिनसे जुड़ी घटनाएं रोज समाचार में न छपती हो और हमें न पढ़ने को मिलती हो। मगर इन सभी क्षेत्रों से समाचारों का संकलन करना काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है। समाचारों के प्रकाशन के लिए अखबारों में उनकी प्रकृति और क्षेत्र के अनुरूप अलग अलग श्रेणियों में हम उसे बांट सकते हैं और उसी के अनुरूप पृष्ठों और स्थान का निर्धारण किया जाता है कि कौन सी खबर अखबार में किस पृष्ठ पर किस स्थान पर छपेगी। जिस क्षेत्र की खबरें अधिक होती हैं उसके लिए अधिक जगह रखी जाती हैं और जिनकी खबरें या जिन खबरों के पाठक कम होते हैं, उनका महत्व कम होता है, उनके लिए कम स्थान रखा जाता है। समाचारों का मोटे तौर पर निम्नलिखित स्वरूप के रूप में वर्गीकरण किया जा सकता है। इसके अलावा हम देखें तो इसके अन्य महत्वपूर्ण अंग के बारे में हम देखें, बात कर रहे हैं हम समाचार पत्र की, तो समाचार अंग पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम देखें तो समाचार लिखने में कुछ क्रम हमें देखने को मिलते हैं। समाचार हमें मुख्य शीर्षक के रूप में, फिर उप शीर्षक के रूप में, समाचार स्रोत के रूप में, इंट्रो के रूप में, ब्यौरा और बॉक्स मैटर के रूप में हमें एक समाचार लिखा हुआ दिखता है। बात करें मुख्य शीर्षक की, तो मुख्य शीर्षक जो लिखा जाता है उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पाठक को एक बार में यह समझ में आ जाए कि समाचार का सार क्या है। मुख्य शीर्षक में एक तरह से समझ लीजिए समाचार का सार हमें देखने को मिल जाता है। उप शीर्षक की बात करें तो उप शीर्षक के रूप में हमें उस समाचार का या उस शीर्षक की बातों का संक्षेप में विस्तार देने में मदद मिलती है। इसी प्रकार हम बात करें समाचार स्रोत की, तो समाचार स्रोत का उल्लेख इसलिए किया था कि ताकि पाठक को यह जानकारी हो कि यह खबर किस माध्यम से आई है। इसलिए इसमें तारीख के साथ साथ संवाददाता, एजेंसी या संवाददाता का नाम, एजेंसी या अखबार विशेष की सूचना, सेवा का नाम लिखा होता है ताकि समाचारों की विश्वसनीयता के लिए यह समाचार स्रोत जरूरी होता है। इंट्रो में हम देखें तो समाचार की मुख्य बातें लिखी जाती है ताकि पाठक को एक नज़र में समाचार के सबसे प्रमुख हिस्से का पता चल सके। इंट्रो आमतौर पर समाचार के पहले पैरे को कहते हैं। ब्यौरा, इंट्रो के बाद हमें जो समाचार में देखने को मिलता है वह होता है ब्यौरा। ब्यौरा इंट्रो के बाद समाचार की घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया जाता है, इसे ब्यौरा कहते हैं। बॉक्स मैटर, इसमें मुख्य समाचार से जुड़ी अनुषांगिक घटनाओं, प्रसंगों, बातों का उल्लेख किया जाता है, जैसे प्रमुख विपक्षी दल के नेता की प्रतिक्रिया, मुख्य समाचार के पुष्ट करने वाले तथ्य, पुरानी घटनाओं का जिक्र। जो बॉक्स मैटर होता है उसमें किसी घटना पर किसी नेताओं का या किसी सम्मानित व्यक्ति की प्रतिक्रिया हमें पढ़ने को मिलता है, या फिर उस खबर को पुष्ट करने वाले तथ्य या उससे संबंधित कुछ पुरानी घटनाओं की जिक्र के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। तो एक समाचार मुख्य शीर्षक के रूप में, फिर उप शीर्षक के रूप में, समाचार स्रोत के रूप में, इंट्रो, ब्यौरा और बॉक्स मैटर के रूप में एक समाचार कंप्लीट होता है। इसके तीसरे अंक की बात करें, अखबार के तीसरे अंक की बात करें तो वह होता है संपादकीय। संपादकीय किसी भी अखबार का विचार पक्ष होता है, यानी संपादकीय जो होता है वह किसी भी अखबार का विचार पक्ष होता है, उसमें उस अखबार का विचार होता है, क्योंकि अखबार जिनके माध्यम से प्रकाशित किया जाता है जो तय करते हैं कि कौन सी खबर कैसी किस रूप में अखबार में छपेगी, उनका विचार पक्ष होता है। इसके माध्यम से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी घटना या फैसले पर अखबार में क्या विचार है, अखबार के क्या विचार हैं। संपादकीय संपादक या उनकी तरफ से उनका कोई सहायक संपादक हो, वह ऐसे लेख लिखते हैं, या फिर हम देखें तो आमतौर पर ऐसा होता है कि संपादकीय टिप्पणियाँ
आमतौर पे हम देखें तो संपादकीय टिप्पणियाँ समसामयिक घटनाओं पर या सरकार के फैसले, नीति आदि पर आधारित होती है और उन्हीं नीतियों, फैसलों और घटनाओं पर संपादक की प्रतिक्रिया होती है। संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक घटनाओं पर आधारित वैचारिक लेख भी प्रकाशित किए जाते हैं। इन लेखों के प्रकाशन का मकसद भी समसामयिक घटनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना होता है। और ऐसे लेख जो हैं कई बार हम देखते हैं कि अखबार में नियमित कर्मचारी से अलग बाहर के लोग भी लिखते हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं कि लेख संपादकीय टिप्पणियों से मेल खाते हों, मगर चूँकि इनके विचारों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य होता है, तभी वह लेख अखबार में छपता है। इसलिए इनकी ज़्यादातर बातें किसी न किसी रूप में संपादक के विचारों से मेल खाती है। इसके चौथे अंक की बात करें तो वह होती है फ़ोटो। हम अखबारों में देखते हैं या कई पत्रिकाओं में हमें इस प्रकार की फ़ोटो देखने को मिलता है जिनका महत्व समाचार जितना ही होता है। ये सिर्फ साज सज्जा के लिए नहीं होता, इनके जरिए हम कई महत्वपूर्ण तथ्य, घटनाओं को सप्रमाण प्रस्तुत करने में हमें मदद मिलती है। फ़ोटो अपने आप में एक समाचार भी हो सकता है। कई बार हमने देखा होगा या आपने देखा होगा कि स्वतंत्र रूप से कई फ़ोटो प्रकाशित की जाती है, उसके नीचे मात्र कैप्शन लिखा होता है। उसे देखकर संबंधित घटनाओं के बारे में हमारी जिज्ञासा वैसी ही संतुष्ट होती है जैसी समाचारों को पढ़ने के बाद होती है। समाचारों के साथ प्रकाशित होने वाले फ़ोटो उस घटना से संबंधित तथ्यों की पुष्टि करने के लिए एक दस्तावेज के रूप में हम कर सकते हैं। इसी प्रकार हम देखें इसके 5वें अंक की बात करते हैं तो वह है फीचर। अखबार के 5वें अंक के रूप में हम देखें तो वह फीचर का स्थान है। फीचर अखबारों का एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक अंग है। हालांकि इसकी प्रकृति लेखों की तरह होती है, पर प्रस्तुति संपादकीय पृष्ठ के लेखों से थोड़ी भिन्न होती है, क्योंकि संपादकीय लेख कैसे होते हैं, समसामयिक घटनाओं पर आधारित होते हैं, और फीचर जो होता है वह संपादकीय पृष्ठ के लेख से कुछ भिन्न होता है। इनका दायरा भी संपादकीय पृष्ठ के लेख से विस्तृत होता है। संपादकीय पृष्ठ के लेख समसामयिक घटनाओं पर आधारित होते हैं, जबकि फीचर जो होता है वह मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, जागरूकता पैदा करने के लिए या अन्य किसी और मकसद के लिए लिखे जाते हैं। इसलिए इनके लेखन की शैली संपादकीय पृष्ठ के लेखों से भिन्न होती है, और इसमें जो भाषा प्रयुक्त होती है, जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है, वह नाटकीयता से परिपूर्ण हो सकती है, चित्रात्मकता से पूर्ण हो सकती है, काव्यमयता से पूर्ण हो सकती है। आइए अब इसके छठे अंक के बारे में पढ़ते हैं। छठा अंक है साक्षात्कार। अखबारों में हमें साक्षात्कार भी पढ़ने को मिलता है। यह किसी मुद्दे पर किसी व्यक्ति से बातचीत को हम साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार के जरिए किसी घटना या मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों, राजनेताओं, उद्योगपतियों, चर्चित हस्तियों, विश्लेषकों, विद्वानों आदि से बातचीत के माध्यम से महत्वपूर्ण पक्षों को जानने का या पाठकों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। समाचारों के बीच में संबंधित घटना की पुष्टि के लिए लोगों से बातचीत करनी ही पड़ती है। कई नीतिगत मामलों में भी बातचीत के जरिए विभिन्न पहलुओं को उजागर करने की जरूरत होती है। हम कई बार देखते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई सरकार कोई नीति बनाती है तो कई बार उसका विरोध होता है। उस विरोध को या उसमें उन नीतियों की बातों को बताने के लिए हम कई बार समाचार चैनलों में उनसे संबंधित मंत्रियों की जो न्यूज़ एंकर है उनके साथ संवाद देखते हैं, जिसके माध्यम से वह मंत्री उस नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहा होता है, और संपादक उस पे जो सवाल उठ रहे होते हैं, उस नीति में जो संशय आते हैं लोगों के मन में, उसको मंत्री से प्रश्न के रूप में पूछकर उसका जवाब जानने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार का जो संवाद है वही साक्षात्कार कहलाता है।
इसमें मुद्दों, विषय वस्तु पर आधारित साक्षात्कार, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से उसके जीवन और योगदान के बारे में साक्षात्कार हो सकता है। साक्षात्कार प्रायः स्वतंत्र रूप से प्रकाशित किए जाते हैं। इनकी प्रकृति के अनुसार अखबारों में जगह निर्धारित की जाती है। ऐसे ही अखबार के हम 7वें अंक की बात करें तो हम कार्टून के रूप में 7वें अंक को जानते हैं। आइए इसे पढ़ते हैं। कार्टून का अर्थ होता है व्यंग्य चित्र। कार्टून मुख्य रूप से अखबारों, पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं, लेकिन इधर कुछ टेलीविज़न के समाचार चैनल भी कार्टून का इस्तेमाल करने लगे हैं। अखबारों में मुख्य रूप से 2 प्रकार के कार्टून प्रकाशित किए जाते हैं। एक तो समाचारों पर आधारित और दूसरे शुद्ध मनोरंजन के लिए। और कई बार हमें बच्चों के मनोरंजन हेतु कार्टून प्रकाशित अखबारों में मिल जाते हैं। समाचारों पर आधारित कार्टून एक बॉक्स वाले होते हैं और आमतौर पर अखबारों के मुख्य पृष्ठ या फिर कभी कभी संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। जो कार्टून होते हैं वह शुद्ध मनोरंजन के लिए बनाए जाने वाले हो सकते हैं। प्रायः हम देखें तो हास्य पैदा करने या बच्चों का मनोरंजन करने का मकसद निहित होता है इन कार्टूनों में। ऐसे कार्टून प्रायः एक से अधिक बॉक्स वाले होते हैं और इन्हें फीचर वाले पृष्ठों पर प्रकाशित किया जाता है। ऐसे हम अखबार के अन्य अंगों की बात करें तो 8वें क्रम में हम ग्राफिक्स को पढ़ते हैं, जो अखबार का महत्वपूर्ण अंग है। यह सूचनाओं और चित्रों का एक मिला जुला रूप है। इसकी प्रकृति फोटो से भिन्न होती है। जो ग्राफिक्स होती है वह फोटो से थोड़ी भिन्न होती है। हालांकि यह सभी समाचारों या घटनाओं पर आधारित होते हैं, लेकिन इनके चित्र प्रायः कंप्यूटर के माध्यम से या हाथ से तैयार किए जाते हैं। फोटो के साथ सूचनाएं नहीं दी जाती। हमने ऊपर फोटो को पढ़ा था। फोटो में क्या था, किसी भी घटना पर, चाहे वो कहीं भूकंप का हो, कहीं किसी मेले त्योहार का फोटो हो, या फिर किसी आपदा से संबंधित फोटो हो, उसके नीचे उस घटना के बारे में जानकारी या उस चित्र के बारे में लिखा हुआ मिलता है, जिससे हमें उस फोटो की सत्यता और उस फोटो में लिए गए फोटो की घटना के बारे में हमें जानकारी मिलती है। लेकिन ग्राफिक्स के अंदर क्या होता है, जो ये घटनाएं फोटो के रूप में होती है, उस फोटो में ही उन बातों को लिखकर प्रदर्शित कर दिया जाता है, जिससे हमें अलग से कोई भी लेख उस ग्राफिक्स के बारे में नहीं लिखना पड़ता। अतः हमें पूरी जानकारी एक बॉक्स वाले ग्राफिक्स से ही मिल जाती है। ग्राफिक्स के माध्यम से मुख्य रूप से घटना या विषय से संबंधित सूचनाएं और आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। यहाँ आपको मैं एक चित्र दिखाता हूँ, आप इस चित्र को देखिए। यह ग्राफिक्स का उदाहरण है। इसमें आपको कुछ तस्वीरें मिल जाएंगी। उस तस्वीरों के साथ कुछ जानकारियाँ लिखी हुई है, जो कि एक बॉक्स में ही है, अलग से कोई लेख नहीं लिखा हुआ है। इसी प्रकार हम अखबारों के अन्य अंगों की बात करें तो विज्ञापन एक महत्वपूर्ण अंग है। विज्ञापन हालांकि न तो समाचारों या अखबारों, पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली सामग्री का कोई मुख्य अंश होता है और न ही ये समाचार के पहचान में सहायक होता है। विज्ञापन मात्र संचार माध्यमों के लिए आमदनी का एक बढ़िया स्रोत होता है। जिन अखबार में जितने अधिक विज्ञापन प्रकाशित होते हैं, उतने ही अधिक उस अखबार को आय की प्राप्ति होती है। एक तरह से हम देखें तो यह अखबार के लिए वित्त स्रोत के रूप में काम करती है। विज्ञापन जुटाने के लिए संवाददाताओं की तरह हर अखबार में कर्मचारी और एजेंट होते हैं। विज्ञापन का मकसद किसी वस्तु, उत्पाद या योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों की जानकारी लोगों तक पहुंचाना होता है। इसलिए इन्हें आकर्षक साज सज्जा और आकर्षक कथनों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इन्हें समाज में प्रतिष्ठित या आकर्षक व्यक्तित्व वाले लोगों के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जाता है। कई बार हम देखते होंगे फिल्म के कलाकारों, क्रिकेट खिलाड़ी, मॉडलों आदि के माध्यम से विज्ञापन को प्रकाशित करने का प्रचलन इसलिए बना हुआ है ताकि ये लोगों के बीच
प्रतिष्ठित हो सके। इसी प्रकार हम देखें तो अखबार के अन्य अंग के रूप में पत्र का महत्व है। पत्र क्या है? पाठकों के पत्रों का समाचार माध्यमों, खासकर पत्र पत्रिकाओं में विशेष महत्व होता है। इनके जरिए न सिर्फ पाठकों की सहभागिता बढ़ती है, बल्कि समाचार माध्यमों को कई दिशा निर्देश भी प्राप्त होते हैं। कई अखबार जो होते हैं पाठकों से सुझाव मांगते हैं तथा पाठकों के विचारों को भी अपने अखबार में स्थान देते हैं और उसे प्रकाशित करते हैं। इससे अखबार को कई तरह के फायदे होते हैं। समाचार पत्रों का, अखबारों का समाज में महत्व बढ़ता है तथा उन्हें मार्गदर्शन, दिशा निर्देश भी प्राप्त होते हैं। अखबारों में छपने वाले पत्रों के माध्यम से कई बार उनमें छपने वाले लेख या संपादकीय टिप्पणियों से भी अधिक महत्वपूर्ण बातें उभर कर आ जाती हैं। संपादकीय टिप्पणियां लेखों में प्रकाशित विचारों से अलग भी कई ऐसे विचार जो उनमें छूट गए होते हैं पत्रों के माध्यम से प्रकट होते हैं। इस तरह अखबारों के विचार पक्ष में पाठकों की सहभागिता सुनिश्चित हो पाती है। इसी प्रकार हम देखें तो अखबारों में हमें मौसम और बाजार भाव से, मौसम के बारे में और बाजार भाव से संबंधित कई लेख, जानकारियां पढ़ने को मिल जाती है। जिस तरह लोगों को समाचारों की प्रतीक्षा रहती है, उसी तरह बहुत से लोगों को व्यापारिक, आर्थिक समाचारों और वस्तुओं, शेयरों के बाजार भाव जानने की इच्छा होती है। अखबारों में प्रकाशित विभिन्न वस्तुओं, शेयरों के बाजार भाव ऐसे लोगों की जिज्ञासाओं, जरूरतों को शांत करने में काफ़ी मददगार है। आढ़ती, शराफा, मुद्रा और शेयर बाजार में भाव हर रोज बदलते रहते हैं, इसलिए व्यापारियों को उनके अनुसार कारोबार में काफ़ी सुविधा होती है। किसानों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों के लिए भी काफ़ी मददगार होती है। तो पाठकों को मौसम से संबंधित तथा बाजार भाव से संबंधित सूचनाओं का भी इंतजार होता है और लोग इसे पढ़ना पसंद करते हैं। इसी प्रकार हम देखें तो प्रिंट लाइन, अब जान लीजिए महत्वपूर्ण अंग जो अखबारों के होते हैं उसमें प्रिंट लाइन भी है। तो आइए जान लेते हैं प्रिंट लाइन क्या है। प्रिंट लाइन में हम कह सकते हैं कि अखबारों में उसका संपादक कौन है, प्रकाशक कौन है, कहाँ से प्रकाशित होती है वह अखबार, उसका मुख्य कार्यालय कहाँ है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसमें प्रकाशित खबरों के लिए कानूनी रूप से कौन जिम्मेदार है। इन सब की जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वह अखबारों में हमें पिछले पन्ने या कभी कभी मध्य पन्ने में देखने को मिल जाता है। यह जो सूचना है जो पन्ने पे देते हैं, इन सूचनाओं को प्रिंट लाइन कहते हैं।